हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में और टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, मैं आपको एक एक करके ये प्रॉपर्टी समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और ए के आसपास ये दो लाइनें या दो बार लगाते हैं जो कि उसका डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ए के आसपास लगा रहे हैं हम, ये क्या सेटिस्फाई करता है? ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि ए डैश का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं, जहाँ ए डैश क्या है? ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम सबको पता है कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को रो में। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कह रही है कि ए का ट्रांसपोज लेकर उसका डिटर्मिनेंट निकालो या ए का डिटर्मिनेंट निकालो, वो दोनों सेम होते हैं। एक एग्जाम्पल से करते हैं। टेक, हम ए को क्या ले लेते हैं? सपोज मैंने ए को एक मैट्रिक्स ली 1 2 4 एंड 5, तो ए डैश क्या होगा? ए डैश हो जाएगा 1 2 4 5। मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में। अब मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। कैसे निकालेंगे? 5 माइनस 4 2 ज़र 8 और ये आ रहा है -3। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें तो कितना आएगा? 5 -8, वो भी आ रहा है -3। तो आप देख सकते हैं दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? इक्वल। यानी हमारे पास क्या आ गया? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे थे मैट्रिसेस में। वो क्या थे एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट। वो थे हमारे पास 6, किन्हीं भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करना। आर आई, यहाँ मैं आर जे लिखती हूँ, रो आई की जगह रो जे और रो जे की जगह रो आई, या कॉलम्स को। ये उनमें से दो हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। उसके बाद किसी एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। मैंने रो आई को चेंज किया के टाइम्स रो आई, या कॉलम आई को चेंज किया के टाइम्स कॉलम आई। और अगले दो थे ऑपरेशंस हमारे पास, किसी एक रो को चेंज करना। क्या चेंज किया? कि उस रो में किसी दूसरी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम कॉलम्स में भी ये काम कर सकते हैं। ये हमने किया था मैट्रिसेस में, और यही सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं किस में? डिटर्मिनेंट्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस से काफी डिफरेंट बिहेव करता है। वो कैसे करता है बिहेव, वो यहां देखते हैं। मतलब ये सारे 6 काम, ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस डिटर्मिनेंट्स में भी होते हैं, लेकिन उनके क्या इफेक्ट होते हैं वो अब देखते हैं। जैसे कि इस प्रॉपर्टी ने क्या कहा? इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। कि अगर आप ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हो या ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हो, दो रोज को आपस में बदल रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, या तो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मैं फिर से वही मैट्रिक्स ले रही हूँ, कैपिटल ए। कैपिटल ए मैंने फिर से वही ली 1 2 4 एंड 5। और अभी हमने देखा था कि ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था? 5 -8, 5 -8 -3। अब मैं इस पर क्या करती हूँ? मैं रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ, यानी कि मैं ये वाला ऑपरेशन लगा रही हूँ। तो मेरा ये मेरे पास जो बनेगा डिटर्मिनेंट, वो क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा रो 1 की जगह रो 2 लिख दी मैंने, और रो 2 की जगह रो 1। अब ये कितना बन गया? 8 -5 यानी कि 3। आपने देखा कि इसका साइन चेंज हो गया। एक्चुअली में -3 एक और -1 से मल्टीप्लाई हुआ और आंसर मुझे 3 मिल रहा है। तो जब भी हम कोई एक चेंज लेके आएंगे, आपने एक बार चेंज किया तो एक माइनस के साइन से ये मल्टीप्लाई हो गया। -3 आ रहा था पहले, अब आ रहा है -3 इंटू -1 यानी कि 3। अगर आप एक और चेंज करोगे तो इसका साइन फिर चेंज हो जाएगा। देखते हैं एक और करके। सपोज मैं अब चेंज कर रही हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक्सचेंज कर रही हूँ। तो कॉलम 1 बन गया 5 2 और कॉलम 2 बन गया 4 1। तो ये क्या बन जाएगा? 5 -8। फिर से देखो क्या आ गया साइन? माइनस का। तो पहले -3 था,
एक चेंज किया, आ गया +3, यानी एक -1 से मल्टीप्लाई हुआ। दोबारा एक और चेंज किया तो फिर से क्या आ गया -3। क्यों? क्योंकि पहले एक माइनस से मल्टीप्लाई हुआ था, अब 2 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वापस क्या आ गया आपके पास -3। यानी एक बार -3 आया, अगली बार 3 आया, अगली बार फिर -3 आया, अगली बार फिर 3। मतलब जितने चेंज करोगे उतने -1 लगते जाएंगे उसके साथ। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ एनी टू रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एग्जाम्पल्स में हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है, और या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल होता है उनकी रेशो सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज आप ए मैट्रिक्स ले लो, 1 2 1 2, इसके दोनों रोज सेम है, तो आप ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो क्या आएगा? 1 2 1 2, निकालो डिटर्मिनेंट। 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ -1 2 के साथ, और क्या आ गया? 0। अगर इसके अलावा सपोज मैं एक और लेती हूँ, ये तो बात होगी कि आइडेंटिकल थे दोनों रोज। अगर मैं बी मैट्रिक्स से कॉल ले रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिया 1 2 और यहाँ मैंने लिया सपोज ये, अब क्या है इनकी, अगर मैं बी का डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो वो आ रहा है 6 - 6 0। क्यों? क्योंकि इनकी रेशो सेम है। जो फर्स्ट रो है वो 1 2 है, सेकेंड रो क्या है हमारे पास? 3 × 1 और 3 × 2, यानी पहली रो है 1 2 और दूसरी रो है उसका 3 का मल्टीपल, तो इनकी रेशो कितनी आ रही है? 1:3, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट कितना आया? 0। तो अगर 2 रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हों या प्रोपोर्शनल हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। और हम ये भी बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या कर जाएगा? वैनिश कर जाएगा। तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट of a row or a column, each element of a row or a column of a determinant by a constant k, then value of the determinant is multiplied by k। अब इस प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, मतलब जो ये कह रही है ये उससे उल्टा कह रही है। ठीक है, तो आपस में कनेक्टेड हैं ये। और दूसरी बात, मैट्रिसेस इनसे बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं इन प्रॉपर्टीज से। कैसे देखते हैं? तो पहले फोर्थ को दोबारा से देखते हैं कि अगर इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम बाय अ कांस्टेंट के, तो सपोज हम मैट्रिक्स फिर से क्या ले रहे हैं, मैंने फिर वही मैट्रिक्स ले ली 1 2 4 5, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे पता है कितनी आती है? 5 -8 -3। मैंने वही मैट्रिक्स उठाई है। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईच एलिमेंट, किसी भी एक रो या कॉलम के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं के से। सपोज मैंने सिर्फ रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ रो 1 को, तो अब डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? ये तो ए का डिटर्मिनेंट निकाला था, अब जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट रो 2 से मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड रो एज इट इज है। अब इसको जरा निकालो, 5 2 10 -8, और ये कितना आ रहा है मेरे पास? 2। हमने क्या किया? फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये होगी 2 और 4। सेकेंड रो एज इट इज 4 और 5, और ये आ गया 10 माइनस, सॉरी मैंने यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ आएगा 16। 10 - 16 और ये आ गया -6। अब ये जो -6 है, -6 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो पहले आ रहा था -3 और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 2। यानी जो पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी, आपने सिर्फ एक रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 2 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है। पहले आ रहा था -3, अब आ रहा है -6, यानी 2 × -3। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था? मैट्रिक्स में आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, यहां मैंने सिर्फ एक रो को किया था। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय के मीन्स मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन रो बाय के। अब इसका मतलब समझते हैं कि सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है, मैं उसको ऐसे लिखती हूँ, इसी मैट्रिक्स से बनाया मैंने, जो ऊपर लिखी हुई है ये वाली मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट है ये है। अब अगर आप
इस डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि इसके हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करना है। उसका मतलब है इसकी कोई एक रो को या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। तो के ए क्या होगा, सपोज मैं सिर्फ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, k इंटू 1, k इंटू 2 और सेकेंड रो एज इट इज। और मैं ये भी कर सकती थी, मैं फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, k इंटू 1, k इंटू 4 और दूसरे को। मतलब जब हम मैट्रिक्स में बात करते हैं, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसके लिए मैं कलर चेंज करती हूँ, सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो अगर मैं कहूँ कि k ऑफ a बताओ, तो आप क्या करोगे, k इंटू 1, k इंटू 2, k इंटू 4 और k इंटू 5। कहने का मतलब कि मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो सबको करना है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया, जब k को a के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया तो सबको नहीं करना होता। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट रो को किया, यहाँ सिर्फ फर्स्ट कॉलम को किया, तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है। और इसी फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी बनती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, सपोज A एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, यानी इसका ऑर्डर है n, तो KA जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा आपके पास, k की पावर n इंटू a। इसका मतलब समझते हैं। तो मैं एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखती हूँ, कैपिटल A, जो अभी लिखी थी वही दोबारा लिख ली मैंने। अब मैंने क्या किया, 2A मैट्रिक्स लिखी। सपोज मैंने k की वैल्यू ली 2, तो 2A क्या बनेगी, अब मैट्रिक्स है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4, ये हो गया 4 2 ज़ा 8 और ये हो गया 5 2 ज़ा 10, कर दिया मल्टीप्लाई। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं किसका, 2A का, तो 2A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 4 8 और 10। ये आएगा सॉल्व करके 20, 2 इंटू 10 और 8 4 ज़ा 32। ये हमारे पास आ गया 12 माइनस का। अब 2A डिटर्मिनेंट मेरे पास ये आ रहा है, और A का डिटर्मिनेंट क्या था, A का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 5 माइनस 8 माइनस 3। तो एक्चुअली में ये जो माइनस 12 है ये कैसे बना, 2 की पावर 2 इंटू A का डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2A किसके इक्वल है, 2 की पावर 2 इंटू A का डिटर्मिनेंट। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो A का डिटर्मिनेंट था इंटू उस स्केलर की पावर उतनी जितना उसका ऑर्डर है। यहाँ 2 ऑर्डर था तो 2 आ गया। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, हम इसको ऐसे सॉल्व करने की बजाय ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप जैसे मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक रो कॉलम में। तो जैसे आप कॉमन भी ले सकते हो, जैसे सपोज मैंने फर्स्ट रो से कॉमन लिया 2, तो एक 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 2 4 एंड 5। ये आ गया हमारे पास यहाँ हमने सिर्फ फर्स्ट रो से कॉलम लिया, यहाँ बचा 8 और 10। अगर ये मैट्रिक्स होती और मैं 2 कॉमन लेती तो बचता 1 2 4 और 5 जो मैंने पहले लिखा था, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है तो 2 सिर्फ फर्स्ट रो से कॉमन लिया। अब एक 2 सेकेंड रो से भी कॉमन ले लो, तो कितने 2 हो गए, 2, 1 2 4 और 5। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 2A का डिटर्मिनेंट कितना आया, 2 की पावर 2, और साथ में ये कौन है, A का डिटर्मिनेंट। तो आपके पास यही चीज़ दोबारा से आ गई। इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो। इन टोटल हम ये कहना चाह रहे हैं कि KA का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होएगा, K की पावर n A का डिटर्मिनेंट। और दूसरी इसमें हमने खास बात क्या यूज़ करी कि जब आपने कॉमन लेना होता है आपने पहले एक रो से लिया फिर दूसरे रो से लिया। और अगर यही चीज़ ऐसे होती मेरे पास 2 4 8 और 10 मैट्रिक्स में होती, तो अगर मैं 2 कॉमन लेती तो यहाँ 1 2 4 और 5 बचता। लेकिन जब यही चीज़ डिटर्मिनेंट में है तो एक 2 फर्स्ट रो से, एक 2 सेकेंड रो से, और हमारे पास ऐसे आया। तो डिटर्मिनेंट के टाइम हर रो या हर कॉलम में से अलग अलग चीज़ कॉमन ले भी सकते हैं और ऐसे ही सिमिलरली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस में अगर कॉमन लेना है तो सबसे लेना है और मल्टीप्लाई करना है तो सबसे करना है। इन चीज़ों की हम और प्रैक्टिस करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। अब आ जाते हैं हम 7th प्रॉपर्टी पर। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इन अ डिटर्मिनेंट
can be expressed as sum of two or more elements, then the given determinant can be expressed as sum of two or more determinants. इस प्रॉपर्टी पे भी कई एग्जाम्पल्स करेंगे हम. क्या मतलब है इसका? सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, अब हम ए कुछ और लेते हैं. सपोज मैंने ए डिटर्मिनेंट लिया, वो ऐसे लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट है 1 + 2, दूसरा है 2 + 5 और सेकेंड रो में है 2 और 4. तो वो एक प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो 1 + 2 लिखा है और 2 + 5 इसमें से सिर्फ पहले पहले ले लो, 1 और 2, और सेकंड में तो है ही एक एक, और प्लस एक और डिटर्मिनेंट लिखो जिसमें क्या आएगा 2 और 5 और सेकंड रो एज इट इज. आप चाहो तो वेरीफाई कर लो. कैसे वेरीफाई करोगे? आप अगर इस साइड को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3, 7, 2 एंड 4, और ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 12 - 14 यानी कि -2. और अगर इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा 4 - 4 और ये आएगा 8 - 10, तो ये हो गया 0 + -2. तो देख लो ये भी -2 आ रहा है और ये भी -2. यानी अगर एलिमेंट्स किसी भी रो के या कॉलम के कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में एक्सप्रेस हुए हैं, तो आप उस पूरे डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़कर लिख सकते हो. कैसे? पहले में सिर्फ 1 और 2 ले लिया पहले पहले, और दूसरे में सेकंड वाले, और सेकंड रो एज इट इज. यही काम किसी भी कॉलम में हो सकता है और किसी भी रो में हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है 8th प्रॉपर्टी जो हम मैक्सिमम यूज करेंगे. इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or a column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other rows or columns are added, then the value of determinant remains same. तो फिर से हम एक मैट्रिक्स लेके देखते हैं. सपोज हमने फिर से एक मैट्रिक्स ली A और वो ली 1, 2, 4 एंड 5. अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं. हमारे पास ये बन गया डिटर्मिनेंट. अब इस डिटर्मिनेंट में मैं क्या चेंज कर रही हूँ, रो 1 को चेंज कर रही हूँ. रो 1 में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रही हूँ, 2 टाइम्स रो 2 को ऐड कर रही हूँ. ये क्या बनेगा? देखो रो 2 तो कुछ नहीं कर रही एज इट इज. रो 1 के अंदर क्या हो रहा है, रो 1 का एलिमेंट है 1, उसमें 2 टाइम्स रो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहा है. 1 में 2 टाइम्स 4 ऐड हो रहा है, तो ये बन रहा है 9. और सिमिलरली 2 का क्या बनेगा, 1 को तो देख लिया, 2 क्या बनेगा 2 + 2 टाइम्स 5, और ये बन रहा है हमारे पास 12. तो ये बन गया 9 और ये बन गया 12. अब पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी 5 -8 -3. अब कितनी आएगी इस डिटर्मिनेंट की, ये लगाने के बाद, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद, 9 5 = 45 माइनस 12 × 4 48. अब भी तो -3 आ रहा है. यानी हम किसी भी रो या कॉलम के साथ ये काम करें, क्या काम करें कि किसी और रो को, किसी भी रो में किसी और रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, या सेम काम कॉलम के साथ करें. लेकिन जब आप रो को कर रहे हो तो रो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, कॉलम को कर रहे हो तो सिर्फ कॉलम ही हो सकता है. कुछ भी करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम आंसर आ रहा है. -3 पहले भी आ रहा था और ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी क्या आ रहा है -3. एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी आपके पास ट्रायंगल है जिसकी आपको वर्टिसेस दी हुई है, सपोज x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो आप उसका एरिया कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हमने डेल्टा से लिखा है, वो क्या हो जाएगा हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3. ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में लिख दो और थर्ड कॉलम में सिर्फ 1 1 1 रख दो. ठीक है, तो वो आपके पास क्या दे देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी ये वर्टिसेस हैं. आप इस फॉर्मूले को यूज कर कर किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये तो थी आपके पास प्रॉपर्टीज. अब इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट of a matrix A of order 3 × 3 is 4. आपको एक मैट्रिक्स दी है 3 × 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है 4. आपने क्या निकालना है, फाइंड
द वैल्यू ऑफ, आपने 5a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे? हमने एक प्रॉपर्टी करी है अभी अभी कि अगर वी नो, क्या प्रॉपर्टी करी है हमने कि अगर के ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो n ऑर्डर की। तो अगर ए कोई भी n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो के ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और हेयर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 3, और a का डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 4, और k की वैल्यू हमें 5a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो k को क्या पुट कर दो? 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 की पावर, k की पावर n है ना, तो 5 की पावर 3 इंटू a का डिटर्मिनेंट। तो 5 की पावर 3 होगी 125, और a का डिटर्मिनेंट हमें कितना दिया हुआ है? 4। वैल्यू पुट कर दी, 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। आपने किसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया? 5a का, और कितना आ रहा है? 500। तो हमने किसका यूज किया? सिर्फ इस प्रॉपर्टी का, जहां a हमारे पास एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है विदाउट एक्सपैंडिंग। विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब है कि आपको डिटर्मिनेंट खोलना आता है पिछली वीडियो से, कैसे ओपन करते हैं किसी डिटर्मिनेंट को। उसे एक्सपैंड नहीं करना, आपने प्रॉपर्टीज लगानी है। तो विदाउट एक्सपैंडिंग, वो ओपन किए बिना, प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वैनिश। इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट को खोले बिना सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज कर ये बताओ कि ये डिटर्मिनेंट वैनिश कर रहा है। तो सबसे पहला है हमारे पास इसमें 3, 1, 6, 5, 2, 10, 7, 4, 14। देखो जो हमने प्रॉपर्टी करी है उसमें से जो वैनिश वाली बात है वो तो सिर्फ तब बनेगी जब कोई दो रोज इस डिटर्मिनेंट के या कॉलम्स या तो इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या सेम रेशो में हो जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास क्या है? 1, 2 और 4, और जो 6, 10, 14 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसी की रेशो में। कैसे? ये क्या है हमारे पास? इसकी रेशो में कैसे लिख सकते हैं? आप इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? ये है 1, 2, 4 और ये है 3, 5, 7। इसमें से हाईएस्ट मुझे यही दिख रहा है 6, 10 और 14। इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहां से 2 कॉमन ले सकते हो आप, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3, ये 5 और ये 7। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7। तो आपके पास फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रेशो में आ रहे हैं, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट है। तो भी आप इसको डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, या अदरवाइज जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया कि हम किसी एक रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर मैं कॉलम थर्ड में से 2 को कॉमन निकाल दूं, सिर्फ 2 में को, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में से अगर कुछ कॉमन निकालना तो सब में से होना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया है, कहां से? थर्ड कॉलम में से, और अंदर क्या बचा? 3, 5, 7। अब मेरे कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, 2 एज इट इज, ये डिटर्मिनेंट 0, डायरेक्टली मैंने सॉल्व नहीं करना, और ये आंसर आ गया 0, यानी डिटर्मिनेंट क्या कर रहा है? वैनिश। एक और देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमने डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं करना, यहां हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी कि हमने इसको 2 के मल्टीपल्स में लिखा और 2 को कॉमन ले लिया थर्ड कॉलम में से। यहां हम क्या करने वाले हैं, यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर हम ध्यान से देखें, कॉमन वाला काम सोचना है सबसे पहले। अब क्या करें? अब आपने ये देखना है कि क्या कोई, देखो वैनिश तो ये तभी करेगा जब इसकी कोई दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो अब वो बनाने के लिए कॉमन कुछ आ नहीं रहा, तो कॉमन करने के लिए यहां से वैसे मुझे दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 कॉमन लेके यहाँ पर 1, 2 और 3 बनेगा, तो उससे भी हमारा काम नहीं बन रहा।
तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लें और इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में चेंज करें जिसमें कुछ सेम आ जाए, कोई दो रोज या कॉलम्स। तो हम क्या लगा रहे हैं, हम लगाते हैं रो 2 को चेंज कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 1, और साथ साथ हम रो 3 को भी चेंज कर रहे हैं रो 3 माइनस रो 2। रो 2 भी कर सकते हो आप, रो 1 भी कर सकते हो, इसमें दोनों काम कर सकते हैं। तो लेकिन ये लगाना साइमल्टेनियसली अगर आप रो 2 चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपने जब रो 2 को चेंज किया तो रो 3 के साथ इसी रो 2 को यूज करना चाहते हो, तो चेंज होने के बाद नहीं यूज करना, पहले यूज करना है। तो हम यहाँ पर रो 2 भी यूज कर सकते हैं या रो 1 ही कर लेते हैं, फिर उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और रो 3 में से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। तो देखो रो 1 तो कुछ कर नहीं रहा, उसको सेम लिख दिया। अब रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3। अब रो 3 में से रो 1 हो रहा है, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 9 माइनस 3 6। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड रो में से 3 कॉमन ले लेते हैं और थर्ड रो में से 6 कॉमन ले लेते हैं। 1 2 3, ये क्या हो गया 1 1 1 और 1 1 1। अब बाहर तो बचा 18, लेकिन यहाँ की दो रोज आइडेंटिकल होगी, तो ये बन गया 0 और टोटल आ गया 0। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को, यहाँ पर मैंने पहले रो 2 लिखा था, उससे करके दिखाती हूँ। सपोज मैं ये ऑपरेशन नहीं लगाती, मैं क्या ऑपरेशन लगाती हूँ, रो 2 को चेंज कर रही हूँ रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 को साथ साथ ही चेंज कर रही हूँ रो 3 माइनस रो 2। ये इकट्ठे लगाने पड़ेंगे ऑपरेशंस, क्योंकि इसके अंदर मैं रो 2 का यूज कर रही हूँ और वो चेंज भी हो रहा है। अगर मैंने उसको चेंज कर दिया फिर नहीं ये लगेगा, साथ साथ लगाना है। तो रो 1 एज इट इज, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आएगा 3, ये भी 3, ये भी 3, ये तो इसके जैसा ही आया। लेकिन अब मैं रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 6 3। ये उससे भी आसान है, इसमें तो क्लियरली कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, सेकेंड और थर्ड रोज आइडेंटिकल है, आंसर इज 0। तो आप चाहो इस तरह से भी कर सकते हो, चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। और करते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स जिनको हमने बिना एक्सपैंड किए प्रूव करना है कि वो वैनिश करेंगे। यहाँ लिखा है 102 फर्स्ट एलिमेंट, फिर 18, फिर 36, फिर 1 3 4 17 3 6। अब आपने आइडेंटिकल बनाने की सोचनी है, तो इनमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो 1 3 4 के तो ये वाले मल्टीपल्स बन नहीं रहे, हम 17 3 6 के साथ सोचते हैं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 3 के टेबल में 18 कहां पर आता है 6R, तो मैं 18 को सोच सकती हूं कि मैं इसको क्या लिख दूं 6 इंटू 3। उसी तरह 36 को लिख लो 6 इंटू 6, और मैं चेक करके देख सकती हूँ क्या ये 6 इंटू 17 आ रहा है। तो आप देख सकते हो 6 इंटू 17 102 होता है। तो यानी जो मेरी फर्स्ट रो है वो क्या बन गई 6 इंटू 17, ये बन गई 6 इंटू 3 और ये बन गई 6 इंटू 6। सेकेंड रो एज इट इज और थर्ड रो 17 3 और 6। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप फर्स्ट रो में से 6 कॉमन ले लो तो ये बन गया 17 3 6 1 3 4 17 3 6। होगी फर्स्ट और थर्ड रो सेम, तो 6 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट 0। क्यों 0? क्योंकि इसकी फर्स्ट रो और लास्ट रो की रेशो 6:1 आ रही थी। अब वो भी कह सकते हो प्रपोर्शन में, या 6 कॉमन लेकर ये दोनों आइडेंटिकल होगी रोज फर्स्ट और थर्ड, तो ये 0 हो गया और टोटल क्या हो गया वैनिश कर गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, फिर है b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, और फिर है c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। अब क्या करें इसका, इसमें कुछ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा। हम एक काम कर सकते हैं, आप देख रहे हो इसमें सिमेट्री है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अगला b माइनस सी से शुरू हो रहा है, फिर c माइनस ए, a माइनस बी, और ऐसे ही अगला c माइनस ए से शुरू हो रहा है, फिर a माइनस बी और b माइनस सी। इसमें मैं एक ऑपरेशन लगा रही हूँ, क्या मैं कॉलम 1 को क्या चेंज कर रही हूँ, कॉलम 1 में ऐड कर रही हूँ किसको, कॉलम 2 और 3 को ऐड करके ऐड, मतलब पहले कॉलम 2 और 3 को ऐड कर लो और फिर उसको कॉलम 1 में ऐड करो। आप इसको दो बारी में भी कर सकते हो, पहले कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करो,
फिर जो आ रहा है फिर दोबारा से कॉलम 3 ऐड करो या इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो कॉलम 1 कौन सा है मेरा, ये वाला, यानी कॉलम 2 और 3 को तो कुछ हो नहीं रहा, तो कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज। अब कॉलम 1 का देखते हैं, तो कॉलम 1 का एलिमेंट कौन है, a माइनस बी, उसमें कॉलम 2 का और कॉलम 3 का ऐड हुआ, तो यहाँ a से a कट रहा है, b से b कट रहा है, c से c कट रहा है, यानी यहाँ क्या आ रहा है 0। फिर ऐसे ही सेकंड b माइनस सी में c माइनस a ऐड हुआ, फिर a माइनस बी, a से a कट गया, c से c, b से b, फिर 0। उससे नेक्स्ट c माइनस a में कौन ऐड हो रहा है, a माइनस बी और b माइनस c, c से c कट गया, a से a, b से b। तो अब इस डिटर्मिनेंट की एक पूरा कॉलम 0 0 0 आ रहा है, और जिस डिटर्मिनेंट का एक पूरा कॉलम या पूरी रो भी 0 0 0 हो, वो ऑब्वियसली क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमने इसको एक्सपैंड नहीं किया और सीधा इसका एक रो या कॉलम, आप इसे भी एक प्रॉपर्टी समझ सकते हो कि जिस डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम पूरी 0 बन जाए तो वो क्या करता है, वैनिश करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास प्रूफ विदाउट एक्सपैंडिंग। फिर से इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, प्रूफ विदाउट एक्सपैंडिंग। क्या आपने करना है, डैट एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1a b प्लस सी, 1b c प्लस a और 1c a प्लस b। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0, या वो ये भी कह सकते हैं कि प्रूव करो ये क्या कर रहा है, वैनिश कर रहा है। देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का नाम रख लेते हैं डेल्टा। हमने क्या दिखाना है कि डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए, लेकिन हमने एक्सपैंड नहीं करना। अब हमारी ट्रिक्स शुरू हो गई हैं कि कौन कौन सी ट्रिक्स यूज होती हैं इस प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस में। अब एक्सपैंड तो करना नहीं, अब एक्सपैंड नहीं करना और फिर भी 0 प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, कोई दो रोज कॉलम्स को सेम दिखाएंगे। तो हम यहाँ क्या ट्रिक यूज करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ a है और यहाँ b c है, अगर यहाँ b है तो यहाँ c और a है, यहाँ c है तो यहाँ a प्लस b है। तो मैं क्या इसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रही हूँ कि मैं कॉलम थर्ड में कॉलम 2 को ऐड कर देती हूँ, कॉलम थर्ड के हर एलिमेंट में कॉलम 2 को ऐड कर देती हूँ। तो पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम सेम। अब b प्लस सी में कौन ऐड हो रहा है, a, तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी। c प्लस a में कौन ऐड हो रहा है, b, c प्लस a प्लस b। और a प्लस b में कौन ऐड हो रहा है, c। देखा जाए हैं तो ये तीनों a प्लस बी प्लस सी। तो अब मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में से आप कॉमन ले सकते हो, तो मैंने थर्ड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा कॉमन लेके, 1 1 1। अब कॉलम फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो गए, तो ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, और आइडेंटिकल होने की वजह से ये वैनिश कर जाएगा, तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, 0। तो अभी तक हमने सिर्फ वो एग्जाम्पल्स किए जहां पर हमने विदाउट डिटर्मिनेंट को ओपन किए प्रूफ किया कि वो वैनिश करेगा। अब आगे हमारे पास डिटर्मिनेंट वैनिश नहीं कर रहे, क्या करना है हमने, देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, जिसमें से हमें पहला डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स, जिसमें से हमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट गिवन है 1 1 1 x y z y z z x और x y। मैंने कॉलम वाइज लिखा है। आपने ये वैनिश नहीं करेगा, आप इसको सिंपल भी खोल सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आपने इस पर कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है। प्रॉपर्टीज का मतलब, प्रॉपर्टीज में भी कौन सी प्रॉपर्टी, वैनिश तो ये कर नहीं रहा, वैनिश कर रहा होता तो वो आपको बताते। अब वैनिश नहीं करने का, इसको सिंपल खोलना नहीं, तो आप इस पर कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और फिर कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इसको कुछ सिंपल बनाओ। सिंपल बनाने का मतलब इसमें कुछ जीरोस बनाओ। जब आप जीरोस बनाओगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर, तो इसको सॉल्व करना आसान होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने अभी आपको वो वाले एग्जाम्पल्स करा रही हूं जिसमें आपको हमेशा कोई एक रो या कोई एक कॉलम 1 1 1 मिलेगा। उनमें कैसे करना है अभी सिर्फ हम वो देख रहे हैं। अब देखो, ये वाला कॉलम या तो 1 होगा या ये वाली रो 1 होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम 1 दिख रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपने एक 1 को पकड़ के रखना है और उसकी हेल्प से बाकी 2 को क्या बनाना है, 0। तो देखेंगे क्या करेंगे हम। आपने जब भी एक रो या कॉलम 1 1 दी हो, रो या कॉलम, जैसे यहाँ कॉलम दिया, तो पहले 1 को पकड़कर ऐसा ऑपरेशन लगाओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि बाकी दोनों क्या बन जाए, 0। तो अब सपोज मैंने इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, रो 2 को चेंज करती हूँ, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इसमें से 1 में से 1 जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बाकी जो बन रहा है बनने दो। ऐसे ही इसको बनाने के लिए क्या लगाऊं, रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यानी मैंने इसी 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाया। अगर आपने मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स वाली वीडियो देखी है तो आपको ये वाले ऑपरेशंस लगाने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो ये प्रॉपर्टीज करने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देखिए। हाँ जी, अब हमने जब ये किया तो ये किस में चेंज हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो एज इट इज, उसको तो हमने कुछ नहीं किया। अब 1 में से 1 गया, इस 1 में से ये 1 जाएगा तो ये बनेगा 0, इस y में से ये x जाएगा, ये क्या बनेगा, y माइनस एक्स, और इस zx में से yz जाएगा, लिख दिया। अब ऐसे ही थर्ड रो की बारी, 1 में से 1 गया 0, z में से कौन जाएगा, इस z में से ये x जाएगा, और इस xy में से ये yz जाएगा। अब ये तो दोनों 0 बन गए, बाकी आपके अपने आप इतने आसान हो जाएंगे कि आपका डिटर्मिनेंट ओपन करना बहुत आसान हो जाएगा। पहली रो एज इट इज, उसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरी रो को देखो कैसे लिखते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, z, अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई। ऐसे ही 0 z माइनस एक्स, और इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है x माइनस जेड। अब अगर हम ध्यान से देखें, पूरी सेकंड रो में से y माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ x माइनस वाई है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो 1x yz एज इट इज, 0 y माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस एक्स। ऐसे ही यहाँ से भी y बाहर ले लो, सॉरी माइनस का साइन बाहर ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, z माइनस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो, y माइनस एक्स यहाँ है, y माइनस एक्स यहाँ है, और 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पर थर्ड रो में z माइनस एक्स है, यहाँ z माइनस एक्स है, और 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। 1x yz, 0 1 माइनस z, ये बचा 0 1 और माइनस y। अब जब आप प्रॉपर्टीज लगा चुके हो, क्या क्या प्रॉपर्टीज लगाई हैं हमने, एक तो 2 ऑपरेशंस लगाए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 2 चीज़ें कॉमन ली। अब अगर आप ओपन कर दोगे इस डिटर्मिनेंट को, जैसे हमें आता है डिटर्मिनेंट ओपन करना, हमने पिछली वीडियो में सीखा है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करो जितने जीरोस बना सकते हो उतने बनाओ, लेकिन ये नहीं करना कि आप और जीरोस बनाए और हमारे बने हुए जीरोस खराब हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक और ऑपरेशन लगा के बताती हूँ जिससे जीरोस खराब नहीं होंगे, एक और 0 आएगा। अगर मैं रो 3 को चेंज करूँ, रो 3 माइनस रो 2, तो क्या होगा देखते हैं। ये बाहर वाले फैक्टर्स जो है ना, इनको लिखना भूलना नहीं है। तो देखो, रो 1 सेम, रो 2 सेम, रो 3 में क्या होगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और माइनस वाई माइनस माइनस जेड। अब देखो एक और 0 आ गई हमारे पास। हमने करना यही है, हमने मैक्सिमम जितनी जीरोस बना सकते हैं उतनी बनानी है और फिर डिटर्मिनेंट को ओपन करना। तो 3 जीरोस आ गई बस। अब इसको ओपन कर लेंगे, पहले इसको ठीक करके लिखते हैं। बाहर वाले फैक्टर्स एज इट इज, अंदर बचा 1x yz, 0 1 माइनस z, 0 0 माइनस y प्लस z। अब आप थर्ड रो में से कॉमन ले सकते हो कुछ भी। क्यों ले सकते हैं, 2 तो जीरोज हैं, z माइनस वाई को बाहर निकाल लो, तो y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, और z माइनस वाई आ गया बाहर, 1 0 0 x 1 0 yz माइनस z, और यहाँ बच गया 1। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, और ओपन किस रो या कॉलम से करते हैं, जिसमें जीरोज होते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ मैं इसको ओपन कर रही हूँ किससे, फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम से ओपन करते हैं, y माइनस एक्स, ये बाहर वाले फैक्टर्स एज इट इज, और 1 1 के साथ क्या आएगा, 1 1 1 माइनस जेड, 0 और 1, और बाकी दोनों तो जीरोज हैं तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये वाले फैक्टर्स एज इट इज, और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये सिर्फ बचेगा 1। अब जो आपका आंसर है वो तो आ चुका है, लेकिन आपने इसको सिमेट्रिकली लिखना है। y माइनस एक्स को अगर मैं लिख लूँ x माइनस वाई,
एक माइनस का साइन आएगा, वो इसको दे देते हैं, ये क्या बन जाएगा y माइनस जेड, और लास्ट वाला एज इट इज। तो आपका आंसर बन गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, और यही आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, हमने डिटर्मिनेंट ओपन करना है, और वो डिटर्मिनेंट क्या है? वो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फिर से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको फर्स्ट रो क्या दी हुई है 1 1 1। तो हमने क्या करना है, वही क्राइटेरिया यूज करना है, इस 1 को पकड़कर इन दोनों को क्या बनाते हैं 0, क्योंकि अब रो है, अब मुझे कॉलम ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो मैं कॉलम 2 को चेंज कर रही हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को चेंज कर रही हूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। मैंने इसी 1 का यूज करा है। एक खास बात आप ऑब्जर्व करोगे इन क्वेश्चंस में कि जब हम डिटर्मिनेंट्स में ये ऑपरेशंस लगाते हैं तो कोई हमारे पास बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपने कॉलम के लगाने हैं कि रो के। हमें जो ज़रूरत है हम वो लगाते हैं, कभी कॉलम कभी रो। लेकिन जब आपने मैट्रिसेस में वो लगाए थे और आपने इन्वर्स निकालना था, वहाँ रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास। अगर आप रो ऑपरेशन से कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन रो ऑपरेशन से करना है, और अगर कॉलम से कर रहे हो तो कॉलम से। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज। अब क्या होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, y में से x होगा तो y माइनस एक्स, और y स्क्वायर में से x स्क्वायर। अब थर्ड कॉलम ऐसे काम करेगा, 1 में से 1 गया 0, z में से x गया z माइनस एक्स, और z स्क्वायर में से x स्क्वायर गया z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये एज इट इज, ये हो गया y माइनस एक्स, और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और ये हो गया z माइनस एक्स, और इसके फैक्टर्स z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। अब पूरे सेकेंड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स, और थर्ड कॉलम में से z माइनस एक्स, क्योंकि 0 में से तो हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी क्या बचेगा, 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ से y माइनस एक्स बाहर ले लिया तो आपके पास ये बचेगा, यहाँ से z माइनस एक्स बाहर ले लिया तो ये बचेगा। अब हम 2 कॉलम ऑपरेशंस और 2 चीज़ें कॉमन निकाल चुके हैं। हम एक और भी लगा सकते हैं, एक और 0 बना सकते हैं, एक और ऑपरेशन लगा के इस 1 को 0 बना सकते हैं। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम कॉलम 3 को चेंज कर दो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तो ये क्या बनेगा, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स एज इट इज, कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज, और कॉलम 3 में से कॉलम 2, तो 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, और z प्लस एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि साइन जहाँ चेंज करने हो वहाँ कर दें, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा z प्लस एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y प्लस एक्स, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या बचा, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और बाकी चीज़ों को देख लेते हैं क्या बना। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और लास्ट क्या बनेगा, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, z माइनस वाई, और ऊपर 2 जीरोज हैं तो पूरे थर्ड कॉलम में से अब z माइनस वाई कॉमन निकाल लो। तो मैंने z माइनस वाई बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा, पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा एज इट इज, इसमें ये 2 तो जीरोज हैं और z माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया उसकी जगह 1। अब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, लेकिन किससे ओपन करेंगे, इस बार 2 जीरोज कहाँ पर हैं, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो से ओपन कर रही हूँ। तो बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो ये फैक्टर्स हैं, ये एज इट इज़ 1 के साथ ओपन किया, 1 0 y प्लस एक्स और 1, बाकी तो दोनों जीरोज हैं, आएंगी ही नहीं। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लो, जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो क्या आ रहा है, सिर्फ 1। ये हमारा आंसर है, लेकिन हमने इसको सिमेट्रिकली लिख लेते हैं। ये लिख दिया x माइनस वाई, माइनस कॉमन आया वो इसको दे दिया, तो ये बन गया y माइनस जेड, और ये है z माइनस एक्स। तो हमारा पीछे वाला जो से आंसर आया था वह वैसे ही आया आंसर। हमेशा इसको कैसे लिखना है, सिमेट्रिकली। आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बेटर है कि आप सिमेट्रिकली करो। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसमें भी हमें एक रो या कॉलम 1 1 1 ही दिया है। मैं सिर्फ वही टाइप्स कवर कर रही हूँ इस वीडियो में जिसमें आपको एक रो या कॉलम आपको 1 1 1 दिया है,
बाकी की हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। प्रूफ डैट फिर से एक डिटर्मिनेंट है, पहला कॉलम है 1 1 1, सेकेंड कॉलम है एक्स वाई जेड और थर्ड कॉलम है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और आपने प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू आएगी एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखते हैं कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले जिस डिटर्मिनेंट को प्रूफ करना है मैं इसको लिख लेती हूँ। तो ये है 1 1 1, फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और तरीका और स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करेंगे, इस 1 को पकड़कर इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशंस लगाएं, हमने इन दोनों को 0 बनाना है। तो रो 2 को चेंज करते हैं रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 को चेंज करते हैं रो 3 माइनस रो 1। तो डिटर्मिनेंट किस में चेंज होगा, पहली रो एज इट इज उसे लिख देते हैं। ये हम ऑपरेशंस लगाए जा रहे हैं, ये सब कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब हम किसी रो या कॉलम में ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं कि किसी और रो या कॉलम को उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसी वजह से ये इसमें चेंज हो रहा है। हाँ जी, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में से क्या करना है, 1 में से 1 गया 0, y में से x गया y माइनस एक्स और y क्यूब में से x क्यूब गया y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। फिर थर्ड रो ऐसी करेगी 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स आ गया और ये वाला z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब पहले हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स, जो पॉसिबल है वो फैक्टर्स बनाओ और फिर जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। तो फर्स्ट रो एज इट इज। अब y क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स और साथ में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। आपने फॉर्मूला याद रखना है, क्या पढ़ा हुआ है हमने फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले से हमने ये पुट किया। सिमिलरली थर्ड रो में जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या बनेगा, जेड माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने फैक्टर्स बना लिए। अब जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, पूरी सेकेंड रो में y माइनस एक्स निकाल सकते हैं क्योंकि 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो, और थर्ड रो में से यहाँ 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो, ये z माइनस एक्स दोनों के पास है तो z माइनस एक्स। बाकी क्या बचा, 1 एक्स एक्स क्यूब 0 1 y माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास ये बचेगा। ऐसे ही थर्ड रो में से z माइनस एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास ये बचेगा। अब क्या करें, 2 जीरोस बन गई हैं, एक और 0 बन सकती है, कौन से वाली, ऐसी 0 बनानी है कि पहले की खराब ना हो। हम इस 1 को 0 बना सकते हैं इस 1 की हेल्प से। तो क्या लगा लें ऑपरेशन, हम रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो आ रहा है वो पहले लिख लेते हैं फैक्टर्स बाहर वाले। रो फर्स्ट सेम, रो सेकंड भी सेम और रो थर्ड पर ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लग रहा है, रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 0 माइनस 0, ये 1 माइनस 1 और इसमें से ये पूरा सब्ट्रैक्ट होगा तो इसको ध्यान से लिखते हैं। जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने जान के इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ब्रैकेट खुलने पर साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट ये क्या बनेगा इसको देखते हैं, ब्रैकेट ध्यान से ओपन करनी है। ये बनेगा हमारे पास, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर तीनों के साइन चेंज होंगे। तो देखते हैं क्या बनेगा, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एज इट इज, पहला कॉलम सेम, ये भी सेम, ये एक्स क्यूब, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमने गलती से यहाँ एक्स क्यूब लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर था। अब देखते हैं ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने साइन चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ये जो बाकी आ रहा है मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप इकट्ठा ले लो और जेड एक्स और एक्स वाई में से एक्स कॉमन ले लो। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा,
जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, और सेकेंड टर्म हमारे पास ये बन गई। अब z माइनस वाई कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा z प्लस वाई प्लस एक्स। तो यानी मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली इसके फैक्टर्स लिख सकती हूँ। आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में साइड में दिखा सकते हो या रफ में कर कर इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये एक्स क्यूब, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बना हमारे पास z माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड। मैं z प्लस वाई प्लस एक्स को x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आया। अब थर्ड कॉलम में से दो तो जीरोज हैं और इसको आप कॉमन ले लो, तो हमारे पास बाहर क्या क्या आ गया y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और कॉलम नहीं, थर्ड रो में से हमने ये कॉमन निकाल लिया क्योंकि बाकी दोनों जीरोज हैं। 1x एक्स क्यूब, 0 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एज इट इज़, और यहाँ कॉमन लेके हमारे पास सिर्फ बचा 1। अब इसे एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड किससे करेंगे, हम अपने फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि इसी में दो जीरोज हैं। आप लास्ट रो से भी कर सकते हो क्योंकि उसमें भी दो जीरोज हैं, तो दोनों से सेम आएगा, जिस मर्जी से कर लेना। तो मैं फर्स्ट कॉलम से कर रही हूँ। क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ 1 आएगा, और 1 के साथ क्या आएगा 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर 0 1। इसको ओपन करोगे डिटर्मिनेंट को तो सिर्फ 1 आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड। इसको ठीक करके लिखते हैं। इसको लिखा मैंने x माइनस वाई, और जो माइनस आ रहा है वो इसको दे दिया। ये बन गया y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एज इट इज़, और x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़। और यही हमने प्रूफ करना था। हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि डिटर्मिनेंट को ये प्रूफ करो, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लगाकर क्वेश्चंस करेंगे, जो इसकी बाकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।